हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज ऑन अनफिल्टर्ड क्लासेस। मैं हूं कुमार संभव और आज हम देखने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा विथ सिंगल शॉट में एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ब्रीफ विथ एन एग्जांपल। चल, फाइलम इकाइनोडर्मेटा सबसे पहले शुरुआत करने पे ही सबसे पहली लाइन आती है यहाँ पे कि दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सिकेरियस, यानी फिर मैं बोलूँ कैल्सिकेरियस ऑसिकल्स। याद रखना, यहीं पे हमें डिटरमाइन करवा रहा है कि ये भाई इसमें कैल्सिकेरियस के मतलब यहाँ पे इनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होगी, यानी CaCO3 का कुछ ना कुछ कंपोजिशन तो होगा ही। आगे कह रहा है, अच्छा ये क्या चीज है इनमें, ये है इनका एक्सोस्केलेटन कैल्सिकेरियस, ठीक है, ऑसिकल। आगे है, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, इनका जो नाम इकाइनोडर्मेटा है वो किन कारणों से आया है, वो इनके स्पाइनी बॉडी, इनकी नुकीली स्पाइनी बॉडी की वजह से इनका नाम इकाइनोडर्मेट्स पड़ा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो कि आप फिगर 4.14 में देख सकते हो। 4.14 में यहाँ पे दिया एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, दो एग्जांपल ऑप्शन ए में दिखा है एस्टेरिस और दूसरा दिया है ओप्यूरा। ये है हमारा एस्टेरिस और ये हमारा ओप्यूरा। कह रहा है कि ऑल द मेराइन, जितने भी इसके इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं सारे मेराइन हैं। ऑल आर मेराइन विथ ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे एक तो मेराइन है, ऑल आर मेराइन। इसके साथ ही साथ इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनमें इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गन सिस्टम, मतलब दे हैव सम ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। जैसे कहूँ कि यहाँ पे कह रहा है कि द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब किसी भी एक्सिस से काटो, ठीक है। बट लार्वा आर बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। अच्छा, यहीं से एक बात और आप मतलब अपने से देख सकते हो, आपके दिमाग में ये बात खुद ही आनी चाहिए थी। अगर इनमें पहले ही बता दिया है कि लार्वा का कैसा है सिमेट्री, मतलब कि इनमें लार्वा तो होगा ही। अब अगर लार्वल कंडीशन होती है तो इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। लार्वा अगर है, जिक्र है, तो मतलब इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। डेवलप कैसा होगा, इनडायरेक्ट। ये बात तो आप समझ ही जाना तुरंत। इनडायरेक्ट बोले तो समझना कि लार्वा बन रहा होगा, लार्वा पहले ही बता दे समझ लेना कि वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें होगा ही होगा। क्या है कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जम लेयर वाला, वही सबसे अंदर एक्टोडम, देन मिडिल लेयर मिजोडम, देन सबसे बाहर एक्सोड, मतलब ठीक है, एंडो एक्सो मिजो, एंडो मिजो एक्टो, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन कह रहा है कि सिलोमेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब इनमें सिलोम्स होंगे। सिलोम्स मैंने बताया था, आपके बॉडी ऑर्गन और बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिलोम, यानी कि सिलोमेटिक स्पेस। ठीक है, तो ये कैसे बॉडी है, सिलोमेटिक एनिमल्स हैं। अब कह रहा है कि जो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि कोई कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, बाय 2 ओपनिंग्स, माउथ हो और इनगल्फ करने के लिए माउथ हो, इंजेशन करने के लिए, और इजेशन करने के लिए एनस हो, तब हम मानते हैं कि यार इसमें एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। तो वहाँ पे यहाँ पे यही चीज दिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इट मीन्स यहाँ पे आपको ओपनिंग के फॉर्म में आपको दिख जाएगा यहाँ पे माउथ, और जो कि कह रहा है कि ऑन द लोअर वेंट्रिकल साइड, जो कि कहाँ पे होता है, लोअर वेंट्रिकल साइड होता है, और एनस दिख जाएगा जो कि इनमें अपर डॉर्सल साइड पे आपको डॉर्सल, देखो मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल, दिस इज कॉल्ड लेटरल। लेटरल हमेशा 2 होती है, ठीक है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकानोडर्म्स आर प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मतलब एक बात, ऐसी कोई कैरेक्टर जो सबसे उसको अलग बनाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इनका एक डिस्टिंक्ट फीचर है, डिस्टिंक्ट फीचर है इनमें, किसमें, इकाइनोडर्म्स में, जो इनको औरों से अलग और पहचानने में आसान बनाता है। क्या है वो, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम का होना इन्हें औरों के कंपैरिजन में एक डिस्टिंक्टिव फीचर देता है, जिससे इनमें हम अलगाव देख सकें, पता चल सके कि ये चीज, ये फीचर कुछ और है।
ठीक है, कह रहा है विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एज वेल एज रेस्पिरेशन। अब ये किसमें हेल्प करता है? इनको लोकोमोशन, दो बातें समझना, मूवमेंट और लोकोमोशन, दो बातें। मूवमेंट क्या है? आप एक जगह पर रह गए, अपना हाथ मूव कर लो, दिस कॉल्ड मूवमेंट। लोकोमोशन जब आप अपनी एक प्लेस को, एक एक्सिस को चेंज करके किसी और डायरेक्शन, किसी और एक्सिस पे, किसी और जगह पे चले जाओ, किसी और एल्टीट्यूड या फिर कहीं भी, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ये चल फिर सकें और अपने शिकार को कैप्चर कर सकें और खाना ट्रांसपोर्ट कर सकें, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एज वेल एज रेस्पिरेशन। आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम बच्चे रेस्पिरेशन का मतलब समझते हैं कि सांस का अंदर लेना, बाहर निकालना, बट दैट इज नॉट ट्रू। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम ग्लूकोज का कन्वर्जन करवाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी एनर्जी करेंसी में, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। एंड जो आप सोचते हो ना, मैं मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनमें कंफ्यूजन है, जिनको अभी तक नहीं पता था। रेस्पिरेशन का मतलब वो होता है, मैंने बता दिया कि ग्लूकोज से एटीपी का बनाना। और जो आप सोचते हो ना, सांस का अंदर लेना बाहर निकालना, मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ब्रीथिंग। कह रहा है इनके पास, हमने पहले जान लिया था कि बॉडी लेवल मतलब ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है इनमें, मतलब ऑर्गन्स तो होंगे ही, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे नहीं दिखेगा, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होती है। तो भाई ये एक्सक्रीट कहाँ से करेंगे, देखते हैं। अच्छा एक बात और, सेक्सेस आर सेपरेट। अगर सेक्सेस जो हैं सेपरेट हैं तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेक्स एक ही पे हैं तो हमसे क्या बोलते हैं, किस पे टर्म दिया था, क्या, हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। नहीं, कह रहा है नेक्स्ट, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपकी वो इननेट नॉलेज है। इननेट नॉलेज मतलब बाय बर्थ नॉलेज है, कौन सी, कि भाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स तो होगा ही होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? अच्छा, बहुत लोग फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन गलत जानते हैं, पहले जान लें कि फर्टिलाइजेशन क्या है। सब लोग बताते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसी को कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। मेल और फीमेल के गैमेट्स का मिलना और पहली सिंगल सेल स्टेज का कंडीशन बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट। अब ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन की। अच्छा, कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, और अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है तो मतलब लार्वा तो बनेगा ही, जो कि हमने बहुत पहले देख लिया कि हाँ भाई लार्वा तो बन ही रहा था एज यूजुअल, है जी। चलिए ठीक है, अब कह रहा है एक बात और, लार्वा बन रहा है मतलब मैंने पहले बता दिया कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यहाँ पे दिया भी देखो, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। इनके जो लार्वा होंगे वो फ्रीली स्विम करेंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मैंने पहले ही बता दिया ना, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनकी एग्जाम्पल्स, जो कि नीट पर्सपेक्टिव से, बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम के साथ जरूर याद करें। देखो पहला एग्जाम्पल इनका क्या है, एस्टेरियस, जिसको स्टारफिश बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है इनमें इकाइनस, जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं। उनका तीसरा एग्जाम्पल है एंटीडन, जिसको हम लोग कॉमन नेम सी लिली के नाम से जानते हैं। तीसरा नेक्स्ट है इसमें कुकुमेरिया, कुकुमेरिया जिसको हम लोग सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, ये कुकुम्बर का शेप का होता है, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल है इसमें ओपियूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल स्टार, जो कि हमने एग्जांपल दिखाते हैं। देखो ओपियूरा, ये है ओपियूरा, और ये हमारा एस्टेरियस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टारफिश, सबसे पहले बताया ना, ये रहा एस्टेरियस। एक बार फिर से रिकॉल कर लेना एग्जाम्पल, फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडन को हम लोग बोलते हैं सी लिली, कुकुमेरिया को बोलते हैं सी कुकुम्बर, और ओपियूरा को बोलते हैं हम लोग ब्रिटल स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही आता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर में, यानी कि नीट में। दैट्स इट फॉर द डे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा हेमिकोडेटा। इसी तरह चैनल को देखते रहें, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, जरूर शेयर करें, और अपना वेरिएबल पॉइंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे हेल्दी।